गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं लोकेश सेठिया, फाउंडर पार्टनर एसआर वेल्थ लाइट एंड शेयर मार्केट गुरुकुल, आप सबको मेरे इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। आ, हम जो टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो आने वाले दिन मतलब कल क्या मार्केट में रहने वाला है, कैसा निफ्टी रहेगा, कैसा बैंक निफ्टी रहेगा, कहाँ पर सपोर्ट कहाँ पर रेजिस्टेंस, प्लस कुछ स्टॉक जो पॉजिटिव रहेंगे, कुछ स्टॉक जो नेगेटिव रह सकते हैं, क्यों रह सकते हैं, इस सब के बारे में बात करेंगे इस चैनल पे, इस वीडियो में। तो बने रहिए आने वाले 10-15 मिनट हमारे साथ और जानिए कल के डे मार्केट में आपको क्या करना चाहिए। इसके पहले दोस्तों आगे बढ़ें, काइंडली हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमें मोटिवेशन देता है और भी नया वीडियोस बनाने के लिए, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रेड कर पाएँ, सही से ट्रेड कर पाएँ और प्रॉफिट बना पाएँ, यही हमारे आशा रहता है। तो दोस्तों आगे बढ़ें। तो सबसे पहले जो मैंने चार्ट खोल के रखा है दोस्तों, आप देखोगे तो इसमें है निफ्टी 50 इंडेक्स फ्यूचर, आप देख रहे होंगे, वो है एसजीएक्स का चार्ट। एसजीएक्स चार्ट मतलब जो एसजीएक्स निफ्टी अभी दिखा रहा है, तो अभी दिखा रहा है एसजीएक्स निफ्टी 17,658 तक एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है, जो कंटिन्यूअस डाउन साइड दिखा रहा है। 85 पॉइंट्स का नेगेटिव दिखा रहा है एसजीएक्स निफ्टी, जो इसका मतलब है कल मार्केट 85 पॉइंट्स नीचे खुल सकता है अभी के एसजीएक्स निफ्टी के हिसाब से। और एक कल डाउनफॉल जो आया था, उसके बाद कंटिन्यूअस ये फॉल हमें आते हुए दिख रहा है यहाँ से, और भी नीचे के डाउनफॉल हमें एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है। तो एक्चुअल अगर हम बढ़े उसके पहले अगर हम समझते हैं और वर्ल्ड मार्केट क्या हो रहा है, तो आप देखोगे यूएस का, यूएस की बात करें तो यूएस इतना करेक्शन नहीं दिखाया है, बट यूएस में भी एक करेक्शन होते हुए हमने देखा है। कंटिन्यूअस एक अपमूव हुआ यूएस में कुछ दिनों तक, आ, उसके बाद से 17 अगस्त से आप देखोगे तो एक साइडवेज टू डाउनवर्ड मूव में यूएस मार्केट चल रहा है। तो इंडियन मार्केट भी यूएस के मार्केट के साथ ही डाउनवर्ड मूव में जाना चाहिए, और उसी हिसाब से हम डाउनवर्ड आते हुए देख रहे हैं इंडियन मार्केट को भी, बट थोड़ा सा बड़ा करेक्शन इंडियन मार्केट में ज्यादा देखने को मिला है देन यूएस मार्केट। थोड़ा सा अगर हमने सबसे जो कंसर्न पॉइंट आपको देखने को मिलेगा वो है DXY। ये कम हुआ था, बट वहां वापिस 105 104 से 108 हुआ है, जो इंडियन मार्केट के लिए कहीं से भी अच्छा नहीं है। ये दिखा रहा है करेक्शन इंडियन मार्केट में आ सकता है। 108 DXY ये दिखा रहा है बॉन्ड, ये इंडेक्स जो है ये आपको नेगेटिव सेंटीमेंट दिखा रहा है इंडियन मार्केट के लिए। जब तक ये 106 107 के ऊपर रहेगा, इंडियन मार्केट ऊपर नहीं बढ़ पाएगा, और जो हर्डल लेवल 18,000 का लेवल है वो जल्दी से क्रॉस नहीं हो पाएगा, यही ये सजेस्ट कर रहा है। तो एक आपको ध्यान रखना है, जब तक DXY जो है 107 106 के नीचे ट्रेड ना करे, हमें थोड़ा सा कॉशन लेके ही ट्रेड करना चाहिए मार्केट में, लॉन्ग साइड में। ब्रेंट जो है, ब्रेंट हमारे लिए अच्छा है। आ, एक अपमूव आया था ब्रेंट में जो 96 तक लेके गया था, तो उसके बाद अगर आप लास्ट लास्ट डे का ट्रेड देखोगे तो 97 तक ये गया था, वापिस एक करेक्शन आके 195 आया है, बट ये धीरे धीरे अपर डायरेक्शन के तरफ ब्रेंट जा रहा है। निचले 91 के करीब आया था, बट अभी वापिस अपर डायरेक्शन के करीब ब्रेंट जा रहा है, ये इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। तो अगर ब्रेंट 95 या उसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करे तो ये तो अच्छा है इंडिया के लिए, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल वाला टाइम रह सकता है आने वाले 5-7 दिन इंडियन मार्केट के लिए, क्योंकि DXY ज्यादा है, ब्रेंट वापिस 91 टू 95 96 चल रहा है, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये और एसजीएक्स निफ्टी भी 85 पॉइंट्स, अगर मैंने जैसे बताया आपको, एसजीएक्स निफ्टी जो है 85 पॉइंट्स का डाउन साइड आपको दिखा रहा है। तो ये चारों पांचों पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम एक्चुअल निफ्टी में आ जाते हैं, निफ्टी क्या सपोर्ट और क्या ले रहा है। तो आप देखोगे एक कंटिन्यूअस अपमूव होने के बाद, एक कंटिन्यूअस एक अपमूव निफ्टी में आया, इसके बाद एक छोटा सा करेक्शन हमें आते हुए दिख रहा है निफ्टी में। जिसका सपोर्ट लेवल जो आ रहा है वो 17,700 का आ रहा है। कल जब अगर हम बात करें एक गैप डाउन ओपन होगा, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो 17,700 से नीचे खुलेगा निफ्टी। अगर ऐसा होता है तो हमें एक सेल अप और भी आते हुए दिख जाएगा, जो निफ्टी को 17,600
और 17,500 तक लेके आ सकता है। तो हमें ये चीज ध्यान रखना है। अगर कल गैप डाउन होता है और 15-20 मिनट 17,700 से नीचे 17,600 के 700 के नीचे अगर निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट कर दे पहले आधा घंटा, तो आपको ये सेल ऑफ आते हुए दिखेगा, जो 17,600 और 17,500 तक निफ्टी को आने वाले 1 या 2 दिन में लेके आ सकता है। तो डाउन साइड मूव खुला हुआ है अभी निफ्टी के लिए। अपर डायरेक्शन में हमें क्या दिख रहा है, अगर फ्लैट खुलता है या अपर डायरेक्शन में होता है तो क्या करना चाहिए। अगर निफ्टी फ्लैट खुलता है तो हमें थोड़ा सा वेट करना है। 17,26 है, वेट करना है इस करेक्शन मार्केट को नीचे आने देने के लिए। 17,700 एक बार टूट जाए तो हम इस पे शॉर्ट करेंगे निफ्टी को फॉर टारगेट ऑफ 17,600, 17,500, 17,550 और 17,500। स्टॉप लॉस क्या बनेगा, अगर स्टॉप लॉस देखें तो अगर स्टॉप लॉस के लिए हम थोड़ा 30 मिनट के चार्ट में जाते हैं, तो आप देखोगे 30 मिनट के चार्ट में एक कंसोलिडेशन हुआ इस लेवल पे। इस लेवल पे कंसोलिडेशन होने के बाद एक ब्रेकडाउन आया है। तो कंसोलिडेशन कौन से लेवल पे हुआ, 18,000, 17,800, 17,820 के लेवल पे कंसोलिडेशन हुआ है। तो हमारा जो स्टॉप लॉस बैठेगा, हम यहाँ पर ही स्टॉप लॉस लगाएंगे अपना। ये जो लेवल है आपका 18,114, 18,020, इस लेवल पे हम स्टॉप लॉस लगा के कल के लिए ट्रेड करेंगे। निफ्टी को सेल करके ही चलना चाहिए मेरे हिसाब से कल। क्योंकि थोड़ा सा मार्केट नेगेटिव है, चाहे वो DXY हो, चाहे वो डाउजन हो, चाहे वो SGX हो, सारा सारा यही दिखा रहा है। अगर मार्केट कल इस लेवल के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दे वापिस 17,820 के ऊपर, तो अपना शॉर्ट पोजीशन मत रखिएगा, तो वापिस मार्केट अपर डायरेक्शन के ऊपर जाने की कोशिश करेगा। जब तक मार्केट 17,820 के नीचे ट्रेड कर रहा है, हमें बाई ऑन सेल ऑन एवरी राइज ही करना चाहिए आने वाले 2-3 दिन के हिसाब से। ऐसे में मार्केट में बुलिश हूँ, बट फॉर इंट्राडे एंड 1 और 2 दिन के लिए मार्केट एक छोटा सा करेक्शन जोन में आ सकता है दोस्तों, जो डेटा सजेस्ट कर रहा है। तो अब अगर मैं बात करूं ऊपर जो सपोर्ट जोन आएगा वो 18,000, 17,820, 17,850 ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ 17,700 टूटने के बाद 17,600, 17,550 एंड 17,500, ये लेवल आपको आते हुए दिख सकता है आने वाले दिनों में, आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी का अगर चार्ट खोलते हैं तो आप देखोगे बैंक निफ्टी भी एक कंटिन्यूअस अप मूव हुआ, उसके बाद एक करेक्शन आना स्टार्ट हुआ। कल 39,000 के लेवल पे एक सपोर्ट लेने की कोशिश की थी, 39,100 के लेवल पे, उसको ब्रेक डाउन देके 38,900 में जाके क्लोज हुआ है। अब कल गैप डाउन ओपन के बाद अगर बैंक निफ्टी 38,900 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करे, या आफ्टर ओपन के बाद बैंक निफ्टी अगर 38,900 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर रहा है, इस लेवल के नीचे अगर स्टार्ट कर रहा है, तो हमें 300 से लेके 500 पॉइंट तक का बैंक निफ्टी में मूवमेंट आ सकता है डाउन साइड। 300 से 500 पॉइंट का डाउन साइड मूवमेंट आ सकता है, जो बैंक निफ्टी को 38,200 से लेके 38,400 तक लेके आ सकता है। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है। कल सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी बैंक निफ्टी में हमें लेके चलना है। ऊपर की तरफ कहाँ रखना, ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस जो बैठेगा वो होगा 39,200 के करीब स्टॉप लॉस बैठ रहा है। एक डाउन साइड मूव अभी पेंडिंग है और वो इसी आते हुए दिख रहा है। एक गैप फिलअप हो चुका है, दूसरा गैप फिलअप होने की कोशिश बैंक निफ्टी जरूर करेगा। आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर करना चाहिए। तो बैंक निफ्टी का हमें समझ में आया, जे हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी लेके चलनी है, कहाँ पर स्टॉप टारगेट होगा, कहाँ पर अपना स्टॉप लॉस होगा, आप इसको समझ चुके होंगे। अब हम चलते हैं दोस्तों स्टॉक वाइज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में। तो स्टॉक स्पेसिफिक में हमने क्या किया है, मैंने दोनों तरह की स्टॉक लिया है, बाई साइड के लिए भी और सेल साइड के लिए भी। बट आपका फोकस जो है वो सेल साइड में ज्यादा होना चाहिए आने वाले 1 या 2 दिन में, क्योंकि मार्केट करेक्शन मोड में है। तो मैं नीचे से आता हूँ, सेल साइड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो स्टॉक है वो है PEL। PEL देखोगे दोस्तों तो आप देखो मार्केट ओपन होने के बाद जो लास्ट ये स्टॉक जो है अपने अ, दिन के हाई को या ओपन वाले कैंडल को क्रॉस नहीं कर पाया, और कॉन्सोलिडेट होने के बाद एक करेक्शन आया और वो डेज लो में जाके बंद हुआ है। डेज लो में जाके बंद हुआ है PEL। अब जो सपोर्ट लेवल यहाँ पर जो आ रहा है, अगर आप देखोगे इसको, सपोर्ट अगर खींचोगे
तो इसका एक सपोर्ट लेवल है। ये जो लेवल आप पीला लाइन देख रहे हो, ये सपोर्ट लेवल है जो है 1904 रुपए। 1904 रुपए के करीब एक सपोर्ट लेवल है। अगर कल ये पीईएल जो है 1904 रुपए को तोड़ के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो हमें लगता है 1820 से लेके 1825 तक ये स्टॉक नीचे की तरफ आ सकता है। अगर जो पीएल है ओपनिंग के बाद 1904 या 1900 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है, तो ये स्टॉक 100 पॉइंट का नीचे मूवमेंट ऊपर की तरफ आ सकता है। तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है? स्टॉप लॉस अगर आप देखोगे यहाँ पर 1950 के लेवल के करीब स्टॉप लॉस बैठ रहा है। तो 40 पॉइंट, 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस बैठ रहा है, वहां पर 100 पॉइंट के करीब का टारगेट बैठा है। तो 1:2 का रेशियो आपको देखने को मिल सकता है पीएल में। तो पीएल सेल एंड सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी हमें लेके चलनी है। जब तक 1950 के ऊपर ट्रेड ना करे, हमें पीएल पे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी लेके चलनी चाहिए। दूसरा स्टॉक जो आ रहा है, अपोलो हॉस्पिटल आ रहा है। अब अपोलो हॉस्पिटल को देखोगे तो कंटिन्यूअस डाउनवर्ड मूव में है। एंड आप देखो, ये अपमूव था पिछले कुछ दिन पहले। इस अपमूव के बाद करेक्शन से पहले ही ये स्टॉक डाउनवर्ड साइड में स्टार्ट हो चुका है डाउन जाने के लिए। अब जो इसका सपोर्ट लेवल बैठ रहा है दोस्तों, वो सपोर्ट लेवल यहाँ पर आ रहा है जो है 4000 का लेवल। और अभी चल रहा है 21 40 4121 का लेवल अभी इसमें चल रहा है। तो अगर मैं इसमें बात करूं, स्टॉप लॉस जो बैठ रहा है वो बैठेगा आपका 4170 के करीब, 4170 418 के करीब स्टॉप लॉस बैठेगा। और जो टारगेट आ रहा है वो टारगेट आ जाएगा दोस्तों आपका 4030, मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का टारगेट आ जाएगा। और वहां पर 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ। तो सेम चीज है, 1:2 का रेशियो बैठ रहा है। 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ 100 पॉइंट का टारगेट लेके आप अपोलो हॉस्पिटल में भी सेल करके चल सकते हो। तो हमें लगता है अपोलो हॉस्पिटल भी, अगर मार्केट डाउन साइड मूव में आया, जो ऑलरेडी डाउन साइड में है, तो और भी ज्यादा नेगेटिव इसमें हो सकता है, डाउन हो सकता है। तो ये दिखा रहा है डाउन साइड और भी ज्यादा अपोलो हॉस्पिटल में आएगा। तीसरा स्टॉक है जो है इंटेलेक्ट डिजाइन। इंटेलेक्ट डिजाइन अगर हम डेली चार्ट में देखेंगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी। जब मार्केट करेक्शन मोड में आया था, 15,200 आया था, उस टाइम पे जो इंटेलेक्ट डिजाइन है इस जगह पे 603 605 के लेवल पे बहुत अच्छा सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया था। रिजल्ट इसका ज्यादा अच्छा नहीं आया। उसके बाद ये कंटिन्यूअस डाउनवर्ड मूव में है। और कल के सत्र में वापिस आपको अगर चार्ट में, इन डेली इंटरडे चार्ट में दिखाऊं, कल के सत्र में ये वापिस एक ब्रेक डाउन आया है स्टॉक पे। और उसके बाद कंटिन्यूअस कोई भी कैंडल में हम हायर हाइज नहीं बना पाए और नीचे की तरफ जा रहे हैं। अब करना क्या चाहिए? अगर ये स्टॉक जो है 603 600 के लेवल के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दे, तो हमें लगता है आपको 40 से 50 पॉइंट का नीचे का मूवमेंट इस बार इसमें आते हुए दिखेगा। क्योंकि एक बार ब्रेक डाउन हो जाए इस 600 का लेवल, 603 600 का लेवल, तो ये मल्टी मंथ लो हो जाएगा। और वहां से एक, क्योंकि बहुत दिनों का स्टॉप लॉस इस लेवल पे बना होगा, 600 595 600 के लेवल पे बहुत दिनों का स्टॉप लॉस होगा। तो स्टॉप लॉस ट्रिगर होने की वजह से 30 से 40 पॉइंट का आपको नीचे का डाउन मूव दिखा सकता है। स्टॉप लॉस कहाँ बैठना चाहिए? स्टॉप लॉस आपका बैठेगा 615 से लेकर 620 के करीब का स्टॉप लॉस आप बैठा सकते हो इस स्टॉक के लिए। ये स्टॉक भी सेल एंड सेल ऑन राइज अभी हमें दिखा रहा है। आपको 600 के नीचे सेल करना है, 615 620 का स्टॉप लॉस लगाना है, और 640 से 550 और 560 तक का टारगेट आपको इस स्टॉक में आते हुए दिख सकता है। चौथा जो सेल स्टॉक हम लेके आ रहे हैं उसका नाम है पीवीआर। पीवीआर आप देखो, जब से तीन बड़े फिल्म फ्लॉप हुआ है, आमिर खान की आपको पता है फ्लॉप, तीन फिल्म फ्लॉप हुई है आने, और तीन चार जो नया फिल्म आया है वो भी ज्यादा नहीं चल पा रही है। ज्यादा बुकिंग नहीं आ पा रही है। अब अगर बुक माई शो में जाकर चेक करोगे तो आपको अवेलेबिलिटी ऑफ टिकट दिख जाएगी बहुत ज्यादा। तो वहां से ही आपको मालूम चल जाता है अगर आप थोड़ा सा भी सर्च करोगे। तो उसके बाद से डेली आप अगर चार्ट पे देखोगे तो कंटिन्यूअस ये डाउनवर्ड ट्रेंड में है। और कंटिन्यूअस सेलिंग प्रेशर अब में स्टॉक में देखने को मिला है। जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था तभी भी एक करेक्शन दिखा रहा था। तो अब मार्केट, अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं थोड़ा सा 100 200 पॉइंट का करेक्शन आएगा, तो ये स्टॉक भी नीचे की तरफ आ सकता है, जो ये स्टॉक को
इस स्टॉक को यहाँ तक लेके आ सकता है, जो 16,080 16,090 तक आ सकता है, जो यहाँ से ऑलमोस्ट 120 140 पॉइंट का दूर है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे ये जो सेल ऑफ है ये और कंटिन्यूअस उसमें आ सकता है, बट स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन रहा है यहाँ पर। तो आपको कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है? अगर हम डेली चार्ट पे से हट के 15 मिनट के चार्ट पे आएंगे तो आपको दिखेगा एक कंसोलिडेशन हुआ था इस लेवल पे। इस लेवल पे कंसोलिडेशन होने के बाद ये करेक्शन आया है, तो ये कंसोलिडेशन कहाँ हुआ था? ये हुआ था 1840 रुपए में। तो 1840 रुपए के करीब का स्टॉप लॉस लगा के 40 से 50 रुपए, मतलब 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के आप 100 पॉइंट तक का टारगेट पीवीआर में आते हुए देख सकते हो। तो ये 4 स्टॉक थे जो हमें लगता है सेल साइड में आपको ट्रेड करना चाहिए। आपको दिमाग में रखना है मार्केट अगर डाउन साइड है तभी हमें सेल साइड में जाना है, और सेल साइड के लिए ये सारे स्टॉक अच्छे हैं, क्योंकि अगर आप डेटा भी देखोगे, फ्यूचर डेटा भी देखोगे, तो यहाँ पर शॉर्ट भी बने हुए हैं या लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ है फ्यूचर डेटा और वाई डेटा के हिसाब से भी, जो मैं अभी आगे जाके कभी आपको एक्सप्लेन करूंगा किस तरह से हम निकालते हैं। अब हम देखते हैं बाई साइड में कौन से स्टॉक अच्छे लग रहे हैं। बाई साइड में हमें अच्छे लग रहे हैं वर्लपूल। तो आप देखोगे वर्लपूल में कल जब करेक्शन आया मार्केट में अच्छा सा, तो वर्लपूल एक बार ऊपर जाने के बाद एक कंसोलिडेशन हुआ और साइडवेज ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। ये डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं है। अगर कल वर्लपूल उन 1840 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दे वापिस, तो हमें इसको बाई साइड में लेना है, अदरवाइज बाई नहीं करना है। अगर 1840 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करे तो बाई करना है। हमें लगता है ये स्टॉक आपको पहला टारगेट 1870 और दूसरा 1880 और तीसरा 1900 तक का लेवल आपको ये स्टॉक दिखा सकता है वर्लपूल। तो आपको नजर रखनी है स्टॉक पे बाई साइड के लिए। दूसरा जो स्टॉक है वो है टाटा केमिकल। टाटा केमिकल बहुत ही बेहतरीन अप मूव दिखा रहा था। उसके बाद कल जो करेक्शन आया है, कल जो खुला था, जब खुला था 130 के करीब, उसके बाद ये स्टॉक 1180 तक गया, बट करेक्शन में स्टॉक वापिस 50 पॉइंट का डाउनवर्ड मूव में आया। अब ये अपने ट्रेन लाइन के सपोर्ट के पास खड़ा हुआ है, जो है 1110 1120 के करीब। तो हमें क्या करना है, 10 या 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ 1105 1110 के स्टॉप लॉस के साथ इसको बाई साइड में ले सकते हैं, जो ये स्टॉक को वापिस 70 से 80 पॉइंट तक ले जा सकता है। तो 1:7 का रेशियो इसमें बैठ रहा है, 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस और टारगेट जो बैठ रहा है वो 70 से 80 पॉइंट का बैठ रहा है टाटा केमिकल में। तो आपको इसमें ध्यान रखना चाहिए लॉन्ग साइड के लिए, ना कि शॉर्ट साइड के लिए। हमें इसमें लॉन्ग करना है। तीसरा जो स्टॉक हमें दिख रहा है वो है अदानी पावर। बेहतरीन अप मूव में आया है। डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो आपको, वीकली चार्ट पे अगर देखोगे तो आपको दिखेगा एक कंसोलिडेशन जोन के बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर इस लेवल पे ये स्टॉक कई बार आया है और इस बार इसने ब्रेकआउट देके क्लोज दिया है इस लेवल पे। अगर ये स्टॉक कल 1880 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दे तो हमें लगता है 930 से 1000 रुपए तक का टारगेट इसमें पोजिशनली आ सकता है। बट इंट्राडे बेसिस पे भी 920 930 आपको स्टॉक में दिखा सकता है। तो बाई साइड में रहना चाहिए। इसमें कहाँ पर स्टॉप लॉस और टारगेट होना चाहिए, हम अगर चार्ट पे देखें तो इसमें जो स्टॉप लॉस बैठ रहा है वो बैठ रहा है यहाँ पर। आप यहाँ पर लगाइए 850 के करीब का स्टॉप लॉस लगाइए, 930 का टारगेट लेके चलिए, मतलब 50 पॉइंट का टारगेट है और 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो 1:2.2 2.3 का टारगेट हमें इसमें देखने को मिल रहा है। लास्ट नॉट द लीस्ट जो स्टॉक हमने लिखा है उसका नाम है आईसीसी प्रू। आईसीसी प्रू में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आईसीसी प्रू एक अप मूव में है और चैनल के ब्रेकआउट के बाद ये स्टॉक वापस चैनल के अंदर आया होगा। आप पोजिशनल बेस पे आपको इस पर ट्रेड करना चाहिए, ना कि इंट्राडे डे बेस पे। इसमें आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 550 के लेवल पे। अभी 577 चल रहा है और ये स्टॉक एक बार 590 निकल जाए तो हमें लगता है 620 से लेकर 630 तक का लेवल आपको आते हुए दिखा सकता है। कंटिन्यूअस अप मूव में है। डेली चार्ट में अगर आप देखोगे तो आपको कंटिन्यूअस एक अप मूव दिखाएगा स्टॉक, और वहां पर एक छोटा सा करेक्शन हमें आते हुए दिखाएगा मार्केट करेक्शन में। बट ये अपॉर्चुनिटी होगी आईसीसी प्रू में ऐड करने के लिए। ये स्टॉक 620 से लेकर 640 तक बहुत जल्दी आपके पोर्टफोलियो में दिखा सकता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिएगा हमारा ये रिसर्च। थैंक यू वेरी मच।